राहुल गांधी ट्रंप को लेकर संसद में दे रहे थे वो शायद उनके सीएम रेवंत रेड्डी ने शायद सुना नहीं, सुनकर अनसुना कर दिया। आप देखिए, भारत में किसी भी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर कहीं सड़क का नाम रखा है? कोई नाम पता है क्या? है जल्दी बताओ भाई। विश्वा, रवि, किसी ने नहीं रखा ना। पहली बार ऐसा हुआ है जब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ट्रंप के नाम पर सड़क का नामकरण कर लिया हो। कल तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का के और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मौजूदगी में ट्रंप के नामकरण वाली सड़क का उद्घाटन कर दिया गया। इसमें हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास यूएस काउंसुलेट रोड का नाम बदलकर अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने एक और सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखने का फैसला किया है। हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले गूगल के नए कैंपस के पास की सड़क का नाम यह रखा गया है। यह कैंपस यूएस के बाहर गूगल का सबसे बड़ा कैंपस होगा। भारत में गूगल के नाम पर सड़क देने की बात समझ में आती है, लेकिन ट्रंप के नाम पर सड़क रखने की बात किसी को हजम होगी? नहीं ना। हमने जब इस बारे में कांग्रेस के नए नवेले राज्यसभा सांसद बने पवन खेड़ा से सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि इस बारे में उनके पास तो कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब जो पवन खेड़ा हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनको हर बारीक चीज की नॉलेज है, धरती से लेकर आसमान के बारे में बता देते हैं, उन्हें अपनी तेलंगाना की सरकार के इतने बड़े फैसले के बारे में पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है हुकम? सुनिए आप पवन खेड़ा को। Sir, in Hyderabad, there is a road which is being inaugurated, which is being named after Donald Trump. BJP saying that this shows the double standards of the Congress party. On one side, you criticize Donald Trump. On the other side, it's your. There has to be a context of why that road avenue is being named after Donald Trump. I'll find out more about it and let you know. अब कॉन्टेक्स्ट ढूंढा जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब राहुल गांधी ट्रंप के खिलाफ एंग्री यंग मैन बने हुए थे, उनके मुख्यमंत्री ट्रंप की तारीफ में एंग्री यंग मैन की जगह अग्री यंग मैन बने हुए थे, क्योंकि ट्रंप के नाम सड़क के नामकरण की प्लानिंग पिछले साल तय हो गई थी। वक्त था दिसंबर 2025। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव रख दिया। तब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISF में यह कहा था कि हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक मुख्य सड़क है, उसको डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम पर कर देंगे। अब यह डिसीजन सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत उन लोगों को, उन संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आप मुझे बताइए कि ट्रंप जी ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? राजा, कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है ट्रंप ने? सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। हाथी के दांत और राहुल के सिद्धांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। राहुल गांधी दिन भर चिल्लाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हितों का नुकसान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए, और फिर उसके बाद उन्हीं की तेलंगाना की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रस्ते का नाम रखती है, और अब उसका इनॉग्रेशन भी डिप्टी सीएम करते हैं, सीएम उसको एंडोर्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो राहुल गांधी की कांग्रेस दोगली, डबल स्टैंडर्ड वाली है, वो विदेश नीति में नुकसान करने के लिए भारत के खिलाफ एक बात बोलती है और हैदराबाद और तेलंगाना में कुछ और बात अपनाती है, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। आप सब भूल जाइए, ये पुराना भारत नहीं है कि बाहर से नाम उधार लेकर देश की सड़कों और चौराहों के नाम पर रखे जाएंगे और चुप्पी साध ली जाएगी। ये नया भारत है, सवाल पूछेगा। ये नया भारत है जहां अपने असली नायकों को पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तरफ तो तेलंगाना की खबर जहां डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क को नाम रख दिया गया, और दूसरी तरफ मेरे बगल वाली ये तस्वीर। गर्व होता है, फक्र होता है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए काम किया, इस वतन, इस मिट्टी के लिए काम किया। कभी अपने नाम के लिए काम नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया। जो लोग कभी सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचे, कभी किसी लॉबी का हिस्सा नहीं रहे, आज उनको सम्मान दिया जा रहा है। देश के सर्वोच्च सम्मान में, उस लिस्ट में उन्हें शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने कल देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कई ऐसी हस्तियां थी जिनके बारे में देश को
पहले पता ही नहीं था। और कल जब ये सम्मान मिल रहे थे तो सबके नाम गूगल किए जा रहे थे। आपके बच्चों को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और चलिए, ये नाम तो हम आपको याद करवा देंगे, रटवा लेंगे। लेकिन एक और नाम आजकल चर्चा में है, गोपाल मुखर्जी। आपको पता है कौन है गोपाल मुखर्जी? पता है किसी को गोपाल मुखर्जी कौन है? जोर से बोलो हाँ या ना। नहीं जानते? बैड, वेरी बैड। अब मैं दर्शकों से पूछती हूं, अपने बच्चों को तो आप बाद में पूछिएगा, आपको पता है गोपाल मुखर्जी कौन है? जानते हैं आप गोपाल मुखर्जी कौन है? कभी नहीं सुना आपने नाम? और सुनते भी कहां से? क्योंकि पिछली सरकार तो बिजी थी सोहरावर्दी के नाम पर सड़कों के नाम रखने के ऊपर। अब गोपाल मुखर्जी और सोहरावर्दी के नाम की चर्चा, और वो इसलिए क्योंकि बंगाल की शुभेंदु सरकार ने कोलकाता की सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है। और अब पूरा विपक्ष सोहरावर्दी के इतिहास को लेकर किताबों के पन्ने पलट रहा है। लेकिन गोपाल मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा भी कहते थे, चलिए गोपाल पाठा का नाम सुना है किसी ने? नहीं, उनके बारे में इससे पहले कभी किसी ने बात ही नहीं की, क्योंकि हम तो सोहरावर्दी जी के कसीदे पढ़ने में बिजी रहे होंगे ना। सबको मिर्ची लग रही है कि ये क्या गोपाल मुखर्जी, आपने नाम क्यों बदला? और मिर्ची इसलिए लगी हुई है क्योंकि शुभेंदु सरकार ने ऐसे क्रांतिकारियों के नाम पर सड़क का नाम रखा है जिनके बारे में कहा जाता है कि 80 साल बाद भी उन्हें बंगाल में वो सम्मान नहीं मिला जो पहले मिल जाना चाहिए था। अब जरा पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, अपने दिमाग की बत्ती को एकदम जला लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे गोपाल पाठा कौन है, गोपाल मुखर्जी कौन है। आप भी अपने बच्चों को बताइएगा। और अगर अगल बगल खेलते हुए इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको टीवी के सामने बिठा दीजिए, न्यूज़ की पाठशाला का हिस्सा बनाइए। गोपाल मुखर्जी 1946 के दंगों के दौरान हिंदू समुदाय की रक्षा करने वालों के रूप में याद किए जाते हैं। गोपाल पाठा ने दंगों के दौरान हिंदुओं को संगठित किया और मुस्लिम लीग के दंगों का विरोध किया था। उस समय अगर गोपाल पाठा ने हथियार नहीं उठाए होते तो मुस्लिम लीग नरसंहार करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाती। बंगाल में गोपाल पाठा की यही पहचान आज भी हर बंगाली को पता है, लेकिन इतने सालों तक गोपाल मुखर्जी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई। यह भी कह सकते हैं कि अभी तक की सरकारें चाहती ही नहीं थी कि अगली पीढ़ी को गोपाल पाठा या गोपाल मुखर्जी के बलिदान की कहानी पता भी चले। गोपाल मुखर्जी कोलकाता के एक मांस व्यापारी परिवार से आते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल पाठा भी कहते थे। गोपाल मुखर्जी तब चर्चा में आए जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का मकसद हिंसा करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान के दायरे में शामिल करवा देना था। शहर में हिंसा भड़क उठी, घर जलाए गए, दुकानों में लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई। ब्रिटिश हिस्टोरियन बाने वाइट ने अपनी किताब पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 में इसी मसले पर कुछ लिखा है, और मैं वो पढ़कर आपको सुनाती हूं। कलकत्ता में 3 दिनों तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। इस दौरान लगभग 5,000 लोग मारे गए और 10,000 लोग घायल हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को व्यवस्था बहाल करने में 4 दिन लग गए। यह घटना इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानी जाती है। ऐसे माहौल में गोपाल पाठा मैदान में उतरे, अपने समर्थकों के साथ मिलकर हजारों लोगों की जान बचाई। 1987 जिस तरीके से उन्हें याद किया जाता है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि गोपाल मुखर्जी को एक रक्षक के तौर में रखें और याद किया जाए, जिनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई। लेकिन अब बंगाल की शुभेंदु सरकार ऐसे देशभक्तों को सम्मान दे रही है।
बंगाल से गुलामी के प्रतीकों और आक्रांताओं के नाम को हटाने का फरमान सुना रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कोलकाता में अब कोई भी मुगल, पठान या अत्याचारी ब्रिटिश के नाम पर कोई सड़क का नाम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आप बंगाली संस्कृति और गौरव को मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने सड़कों और पब्लिक जगहों के नामों को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा भी की। गोपाल पाठा का नाम बंगाल में एक बार फिर सुर्खियों में आया। विपक्ष को इससे परेशानी हुई। वो सोहरावर्दी के नाम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जिस सोहरावर्दी के नाम को हटाया है वो सोहरावर्दी तो अलग है। सर हसन सोहरावर्दी शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जबकि हुसैन सोहरावर्दी, जिन्हें बंगाल का कसाई कहा जाता है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और दोनों एक ही परिवार से थे, चाचा और भतीजे थे। इसीलिए नाम भी थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन जिस सोहरावर्दी के नाम पर वो सड़क रखी गई है वो सोहरावर्दी तो शिक्षाविद थे। यही बात कहकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये नाम क्यों बदला गया। और यह भी सही है कि अब तक ज्यादातर लोग यही जानते थे कि कोलकाता में सड़क का जो नाम रखा गया है, जिसे लोग कोलकाता का कसाई कहते हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, ये वो सोहरावर्दी है। ऐसा होना लाजमी भी है। सोचिए आप अपने बच्चों के साथ कोलकाता की सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क से जा रहे हैं, ठीक है? कहां जा रहे हैं? कहां से निकल रहे हैं? हाँ, सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क से निकल रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि जल्दी से आप अपना गूगल खोल दीजिए फोन में। जल्दी खोलिए। मैं दर्शकों से भी चाहती हूं कि आप गूगल खोलिए और टाइप कीजिए जो मैं यहां टाइप कर रही हूं। लिखिए SUHRAWARDY। टाइप किया? कर लिया? राजा टाइप किया? हाँ, अब क्या आ रहा है? बिस्वा इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर 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 आइए, इधर आइए। टाइप किया? हाँ, क्या आया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाम क्या आया? हुसैन सर। मान लो अगर तुम्हारे दोस्त ने या मेरे बच्चे ने पूछा होता कि ये सोहरावर्दी एवेन्यू क्या है, तो क्या टाइप करते अपन? सोहरावर्दी करते। तो सोहरावर्दी में क्या आ रहा है? Hussain Shahid Sohrawardy was a Pakistani politician and statesman who served as the 5th Prime Minister of Pakistan. Thank you. Good student. तो अब सोच रहे हैं आप, और आपने भी टाइप किया तो क्या आया होगा? यही आया होगा। सबसे पहले क्या लिख कर आ रहा है? हुसैन शहीद सोहरावर्दी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, है ना? 5वें। अब एक बात तो आपको इस क्लास में क्लियर हो गई होगी कि चाचा हो के भतीजा हो के मामा हो के भांजा हो, ये सब फालतू की बहस है। कोलकाता में सोहरावर्दी परिवार के नाम पर कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए?